वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 6 एसएसटी न्यू बुक से चैप्टर नंबर 14 है इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। चिल्ड्रन जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो उससे पहले आपको दिए गए हैं बिग क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 2 3। तो सबसे पहले हम इन तीनों क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे क्लासिफाइड किया गया है? चिल्ड्रन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 सेक्टर में बांटा गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में वो चीजें आती हैं जो नेचर से रिलेटेड है। नेचर मतलब जैसे एग्रीकल्चर हो गया, खेती बाड़ी हो गया, है ना, और जानवरों को रखना, कैटल वगैरह को रखना हो गया, फिशिंग वगैरह हो गया, माइनिंग हो गया। सेकेंडरी सेक्टर में आता है जो प्राइमरी सेक्टर से हमको जो चीज मिली उसका यूज करके एक नया प्रोडक्ट बनाना। जैसे ये चीज मैंने यहां पे अच्छे से आपको समझाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी सेक्टर से आपको मिल गया रुई यानी कि कॉटन। अब आपने उस कॉटन का यूज करते हुए क्या बना दिया? एक टी शर्ट बना दी, यानी कि ये सेकेंडरी से एक प्रोडक्ट से एक दूसरा नया प्रोडक्ट बना दिया। इसको बोला जाता है सेकेंडरी सेक्टर। और क्योंकि इसमें किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोला जाता है। और तीसरे नंबर पे आता है टर्सरी सेक्टर। इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता, इसमें सर्विसेज मिलती हैं। सर्विसेज जैसे आप एक जगह से बैठे और दूसरी जगह ऑटो वाले ने, रिक्शा वाले ने आपको उतार दिया, तो ये है एक सर्विस। जब आपका टीचर आपको पढ़ाता है तो वो एक सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपके घर में एयरटेल का, जियो का वाईफाई लगा हुआ है, वो एक सर्विस प्रोवाइडर है। समझ में आ गया? तो जितनी भी सर्विसेज हैं वो हमारी आ जाती हैं किसमें? टर्सरी सेक्टर में। तो आंसर में आपको बस क्या लिखना है? आंसर में लिख देंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्टर। 3 सेक्टर में क्लासिफाइड है। प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा? रिलेटेड विद नेचर, नेचर से रिलेटेड होती है। इसमें क्या आ गया? जैसे फार्मिंग आ गया, फिशिंग आ गया, मछली पकड़ना, माइनिंग, है ना। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सेकेंडरी। और टर्सरी सेक्टर में क्या आ गया? इन्वॉल्व सर्विसेज। अब वो सर्विसेज कौन सी हो सकती है? ट्रांसपोर्ट की हो सकती है, एजुकेशन की हो सकती है, या हेल्थ केयर की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंशिएट दीज एक्टिविटीज टू बी ग्रुप्ड इनटू सेक्टर्स। अब ये पूछ रहा है किस बेस पे इन एक्टिविटीज को अलग अलग 3 सेक्टर्स में रखा गया है। भाई जैसा काम वैसा सेक्टर। अगर नेचर से रिलेटेड है तो प्राइमरी सेक्टर, अगर कोई चीज बन रही है तो सेकेंडरी सेक्टर, और अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो टर्सरी सेक्टर। कहने का मतलब यह है जो आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का था सेम आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का है। देखिए मजा आ गया। बस एक लाइन ऐड करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क, काम के हिसाब से दीज एक्टिविटीज हैव बीन ग्रुप्ड इन 3 सेक्टर्स। 3 सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में वही लिख देंगे। मजा आ गया। रिलेटेड विद नेचर लाइक फार्मिंग, फिशिंग, पूरा का पूरा डिट्टो वही क्वेश्चन उतार दिया हमने। सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग और टर्सरी सेक्टर में इन्वॉल्व सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट, हाउ आर 3 सेक्टर्स इंटरकनेक्टेड। अब ये कह रहा है तीनों ही सेक्टर आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं। देखो इंटरकनेक्टेड इस तरह से हैं, तो चिल्ड्रन इंटरकनेक्टेड इस तरह से हैं कि अगर देखो प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा, यानी कि अगर रुई नहीं होगी तो क्या ये जो टी शर्ट है ये बनेगी? और अगर टी शर्ट नहीं होगी तो क्या उसका ट्रांसपोर्ट हो पाएगा? तो तीनों ही जो सेक्टर है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब आप कहोगे कि सर रुई ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई इनसे भी, लेकिन रुई की जो वैल्यू है वो बढ़ाई तो इसने ना। तो यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि ये सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये, तीनों ही सेक्टर इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। आंसर में आप लिख देंगे द 3 सेक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड एज दे डिपेंड ऑन ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे पे ही डिपेंड करते हैं फॉर फंक्शनिंग। जैसे द प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल। अब ये देखो प्राइमरी सेक्टर से ही तो आया रॉ मटेरियल, उसी रॉ मटेरियल यानी कि उस कॉटन से ही तो टी शर्ट बनेगी। सेकेंडरी सेक्टर यूजेस दिस रॉ मटेरियल टू क्रिएट प्रोडक्ट। सेकेंडरी सेक्टर में क्या हुआ?
इस रॉ मटेरियल का यूज किया और एक नया प्रोडक्ट यानी कि टी शर्ट बना दी या गेहूं का बिस्किट बना दिए। द टर्सरी सेक्टर सपोर्ट्स बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर बाय ऑफरिंग डिफरेंट सर्विसेज। और जो टर्सरी सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर को भी सपोर्ट करता है और सेकेंडरी सेक्टर को भी सपोर्ट करता है, अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करके। अब जो हमारे लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स, वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर। अभी हमने ऑलरेडी देख लिया था कि ऐसा सेक्टर जो नेचर से रिलेटेड होता है, जिसमें फार्मिंग आ गई, आपकी फिशिंग आ गई, एनिमल्स को रखना आ गया, माइनिंग आ गई। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर, से अलग कैसे है? तो अभी देखो, प्राइमरी सेक्टर हो गया जैसे फार्मिंग। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि जो गेहूं बना, गेहूं से हमने आटा बना दिया, आशीर्वाद आटा बना दिया, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो आंसर में वही लिख दोगे जो स्टार्टिंग में लिखा था। प्राइमरी सेक्टर में डिट्टो सेम लाइन, रिलेटेड विद नेचर लाइक फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग। मजा आ गया। सेकेंडरी सेक्टर इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब उसने कहा एग्जाम्पल दीजिए, तो हमने दे दिया कल्टीवेशन ऑफ ग्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी या प्राइमरी सेक्टर। ग्रेन को उगाना, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, कोई भी हो, उसको उगाना तो आ गया प्राइमरी सेक्टर में। वाइल मेकिंग फ्लोर, फ्लोर, जो हमने फ्लावर बना दिया, इसका आटा बना दिया एट अ मिल, एक किसी मिल में जाके, इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी। अगर आपने डायरेक्ट गेहूं उगाया है, ठीक है, वो तो आ गया प्राइमरी में, क्योंकि वो एग्रीकल्चर बेस्ड हो गया। और उस गेहूं से आपने बिस्किट बना दिया, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के आपने सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। उसका आपने आटा बना के बेच दिया, वो भी आ गया आपका सेकेंडरी सेक्टर। अब है चिल्ड्रन, अभी अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। चिल्ड्रन, अगर आपको हमारे एसएसटी के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारा हिंदी और इंग्लिश और साइंस की वीडियोस भी जरूर देखिए। बेस्ट क्वेश्चन आंसर आपको पूरे यूट्यूब में इंग्लिश बाबा चैनल पर ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड ऑन टर्सरी सेक्टर। अब ये पूछ रहा है सेकेंडरी सेक्टर टर्सरी पे कैसे डिपेंड है। मान के चलो हमने आटा तो बना दिया आशीर्वाद का, लेकिन अब उसको, मान के चलो हमने गुजरात में बैठे हैं, अब हमको उसको महाराष्ट्र में बेचना है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस की जरूरत पड़ेगी ना, ट्रक में लादा जाएगा ना। तो सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करेगा टर्सरी सेक्टर। या हम उसको अमेजोन पे बेचना चाह रहे हैं, अमेजोन क्या है? एक सर्विस प्रोवाइडर ही तो है, आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना। समझ में आ गया? आंसर में आप क्या लिख देंगे? दी सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड्स ऑन द टर्सरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर बनने के बाद जब प्रोडक्ट बन गया, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मार्केटिंग के लिए किस पे डिपेंड करता है? टर्सरी सेक्टर पे, फॉर सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एग्जांपल में लिख देंगे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड मार्केटिंग एंड सेल्स। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अभी ये वाला क्वेश्चन हम बिग क्वेश्चंस में ऑलरेडी कर चुके हैं कि कैसे तीनों सेक्टर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी से, सेकेंडरी टर्सरी से, टर्सरी दोनों से। ठीक है, तो इसमें हम वही बात लिख देंगे, जो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल मिला, उस रॉ मटेरियल का यूज करके सेकेंडरी सेक्टर में एक नया प्रोडक्ट बन गया। उस नए प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और उसकी मार्केटिंग के लिए टर्सरी सेक्टर ने काम किया। आंसर में पूरा का पूरा सेम, द थ्री सेक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड एज दे डिपेंड ऑन ईच अदर। याद आ रहा है स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन? पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन हमने, यानी कि आपने एक बार याद किया और बार बार वो ही क्वेश्चन आपने लिख दिया। ठीक है, सो आई होप चिल्ड्रन ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार एक लाइक कर देना।